5 राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम। 5 राज्यों में मतदान हो चुके हैं और अब बारी है मतगणना की, जिसका इंतजार राजनीतिक दल बेसब्री से कर रहे हैं। मन में कई सवाल हैं कि इन 5 राज्यों में किसकी सरकार बनेगी। क्या सत्तारूढ़ पार्टी दोबारा से काबिज होगी या फिर सत्ता पलटकर विपक्ष कुर्सी पर काबिज होगा। सवाल कई हैं और इन सब के जवाब मिलेंगे रविवार 3 दिसंबर को। 3 तारीख को यह स्पष्ट हो जाएगा कि इन राज्यों की जनता ने अपना मत किसे दिया है। आइए 5 राज्यों के नतीजों की स्थिति के बारे में जानते हैं। पहले बात छत्तीसगढ़ की करते हैं। वीर नारायण की भूमि कहे जाने वाले राज्य में 90 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें 10 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 29 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। आज भी इस पुरानी धारणा पर राजनीतिक दलों को भरोसा बना है कि छत्तीसगढ़ में सत्ता की चाबी आदिवासी बहुल बस्तर से निकलती है। हालांकि ये धारणा समय समय पर टूटी है, लेकिन अभी भी राजनीतिक दल बस्तर के भरोसे अपनी नैया पार करना चाहते हैं। यही कारण रहा कि कांग्रेस और भाजपा यहां मतदाताओं को लुभाने में लगी रही। इस बार के मतदान में छत्तीसगढ़ का वोट प्रतिशत 76.31% रहा, जो साल 2018 के मुकाबले कम था। 2018 में यहां वोटिंग परसेंट 76.88% रहा। 2018 के चुनाव में यहां कांग्रेस को 68 सीटों पर जीत मिली थी, वहीं बीजेपी को 15 सीटों पर सिमटना पड़ा। कांग्रेस ने 15 सालों के लंबे इंतजार के बाद बीजेपी को सत्ता से बेदखल किया था और कांग्रेस से भूपेश बघेल सीएम की कुर्सी पर काबिज हुए। इस बार भी दोनों दलों में कड़ी टक्कर है। दोनों दल भारी सीटों से जीतने का दावा कर रहे हैं। अब बात मध्य प्रदेश की। यहाँ भी बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर है। अभी सत्ता में सीएम शिवराज सिंह काबिज हैं। एमपी में 230 सीटें हैं। इस बार 77.15% मतदान हुआ है। 2018 में यह आंकड़ा 75.63% था। एमपी में बीजेपी लंबे समय से सत्ता में है और उसने अपना यह सूबा बचाए रखने के लिए चुनाव में एड़ी चोटी का जोर भी लगाया है। दूसरी तरफ पिछले चुनाव में जीतने के बाद बगावत के चलते सत्ता से बेदखल हुई कांग्रेस ने भी इस बार फिर से जीतने के लिए भारी मेहनत की है। 2003 से बीजेपी एमपी की सत्ता पर काबिज है और इस बार भी पूरी तैयारी में है। 2018 के चुनाव में यहां कांग्रेस ने 114 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि बीजेपी को 109 सीटें मिली थी। पहले कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन बाद में नाटकीय बीजेपी सत्ता में आ गई। अब देखना होगा कि इस बार क्या नतीजे आते हैं। अब बात राजस्थान की। यहाँ भी अगर देखें तो बीजेपी और कांग्रेस की कांटे की टक्कर है। फिलहाल कांग्रेस सत्ता पर काबिज है। यहाँ 200 सीटें हैं। कहा जा रहा है कि राजस्थान में इस बार 30 साल का रिवाज बदल जाएगा, क्योंकि कांग्रेस फिर से सत्ता पर काबिज होगी। दरअसल राजस्थान में हर चुनाव में सत्ता बदलने का रिवाज है, लेकिन माना जा रहा है कि कांग्रेस इस रिवाज को खत्म कर देगी। 2018 में कांग्रेस को 199 सीटों में से 100 और बीजेपी को 73 सीटों पर जीत मिली थी। इस बार प्रदेश में 74.62% वोट पड़े हैं। अब देखना ये होगा कि 2023 में क्या राजस्थान में रिवाज बदल जाएगा। बात तेलंगाना की करें तो यहाँ 30 नवंबर को मतदान हुआ है। यहाँ पर 119 सीटें हैं। यहाँ पर बीआरएस और कांग्रेस में टक्कर देखी जा रही है। 2018 के चुनाव नतीजे देखें तो 119 सदस्यीय विधानसभा में बीआरएस को सबसे ज्यादा यानी कि 88 सीटें मिली थी। इस चुनाव में दूसरे स्थान पर रही कांग्रेस, जिसको 19 उम्मीदवार चुनाव जीते थे। वहीं असुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 7 और टीडीपी को 2, बीजेपी को 1 सीट मिली थी। हालांकि इस बार बीजेपी ने भी तेलंगाना में चुनाव प्रचार जोरों पर किया है। मिजोरम, जहां पर एमएनएफ और जेडीपीएम में टक्कर देखी जा रही है। मिजोरम में 40 सीटों के लिए चुनाव हुए हैं। मिजोरम में 2018 के विधानसभा चुनाव में एमएनएफ को बहुमत मिल गया था। एमएनएफ को 27 सीटें मिली थी, वहीं कांग्रेस 2 और बीजेपी 1 पर सिमट गई थी। तो ये तो था 5 राज्यों का पिछला चुनाव नतीजा। अब देखना होगा कि इस बार इन राज्यों में क्या उलटफेर होता है। सियासी सत्ता पर कौन बाजी मारेगा, ये तो 3 दिसंबर को पता चलेगा। तब तक सभी को इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, यानी मैं थी आपके साथ रागिनी सिंह राठौर और आप देख रहे थे आज की खबर।